ओम अग्नियानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है। चैत्र मास की पूर्णिमा, सभी शास्त्रों में इसका बड़ा महिमा है। आज के दिन बहुत ही शुभ घटनाएं हुई है। विशेष करके आज हनुमान जी का आविर्भाव दिवस भी है। इस वातावरण में हनुमान की कृपा तो सब चाहते ही हैं, और हनुमान की कृपा से भक्तों के जो संकट है वो नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। यद्यपि हनुमान जी के विषय में हमने पिछले सप्ताह आपको विस्तार से बताया था कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और उनका मुख्य उद्देश्य रामचंद्र की सेवा करना था। हनुमान जी शिव जी का अंश माने जाते हैं या शिव जी का अवतार माने जाते हैं, और नवदा भक्ति के जितने भी आदर्श हैं उस सारे आदर्श में हनुमान जी को सेवा, जो दास्य भक्ति है, उसके सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो हनुमान जी के जीवन में ऐसे कई सारी घटनाएं हैं, अर्थात रामायण में ऐसे कई सारी लीलाएं हैं जिसमें हनुमान जी ने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। सॉरी, हनुमान जी का उचित आदर्श व्यवहार में विशेष करके एक चीज़ जो कि उनका जो लंका में भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से जब वो लंका गए थे, तो हमारे आचार्यों ने इसका बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया कि किस तरह से भगवान की सेवा करते समय, भगवान की भक्ति के कार्य में जब हम जुड़ते हैं तो उस समय अनेक प्रकार के अवरोध हो सकते हैं। भक्तों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की सेवा करते समय भक्ति मार्ग में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, अनेक प्रकार के अनर्था, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब बाधा है। भौतिक इच्छाएं, ये सब बाधा है। ये नहीं मानना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अब तो भगवान करेंगे रक्षा, लेकिन भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, किंतु भगवान का एक वचन है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरणागत होता है उसी भाव से भगवान उसको सहयोग देते हैं, अर्थात उसको कृपा देते हैं। यद्यपि भगवान भक्त पर कृपा तो अवश्य करते हैं। उनकी कृपा तो जैसे मान लो कि आकाश में तिरंगे जैसे होते हैं, आप केवल रेडियो को ट्यून करोगे आप प्राप्त करते हो। तो अगर कई बार हम भक्त कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की हम पर कृपा नहीं है, प्रभुपाद जी का, गुरु जी का हम पर कृपा नहीं है, लेकिन ये कृपा कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसको आप खा सकते हो या जिसको आप सिर पे लगा सकते हो। कृपा एक ऐसी वस्तु है, भगवान की जो कृपा, जो आप अपने आप को उस कृपा का उपयोग करो, उसका लाभ उठाओ। उस कृपा के माध्यम से अगर आप भगवान की सेवा करते हो तो उस कृपा का अर्थ आप समझ सकते हो। अगर आपकी जेब में 1000 रुपये है, लेकिन वो 1000 रुपये तो तब पता पड़ेगा ना कि जब आप उसका उपयोग करोगे। अर्थात कृपा भक्तों पर सदैव रहती है, लेकिन उस कृपा का उपयोग करने वाला व्यक्ति
अनुभव कर सकता है कि उसको कृपा प्राप्त हुई है। और हनुमान जी भगवान की कृपा प्राप्त थे पूर्ण रूप से, इसलिए उनके भक्ति के जीवन में आने वाले सारे संकट, सारे जो व्यवधान है वो भगवान की कृपा से नष्ट हो गए। अगर हमारा भाव समर्पण भाव रहेगा भगवान की शरणागति के प्रति, अगर आप पूर्ण रूप से कृष्ण के सेवा के लिए आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और आप सब प्रकार की सिचुएशन को कृष्ण की कृपा मान करके एक्सेप्ट करते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाक। भागवतम के प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है कि भक्त को चाहिए कि उस संसार में जो भी व्यवधान हमारी भक्ति में आते हैं या हमारे आचरण में जो भी, कई बार हमें बहुत सारे संकटों के सामने खेलना पड़ता है, कई सारी समस्या हमारे सामने आती है, लेकिन जो भी समस्या आती है उसको आप भगवान की अनुकंपा मानिए। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण। भक्त जो होता है वो इसको अनुकंपा मान करके भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, वह किसी और को दोष नहीं देता, किंतु वो ये सोचता है कि उसके अपने कर्मों के परिणाम को वो भुगत रहा है, इसलिए उसके लिए स्वयं के अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं है, इस जन्म के पास्ट जन्म के कोई भी जन्म के। ये सोच करके भक्त जो होता है वो निरंतर भगवान की सेवा करने के लिए अपने आप को मन सा, शरीर से, कर्म से, सब प्रकार से ऋग्भाग वपूर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है और ये प्रतीक्षा करता है कि आज नहीं तो कल कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे तो सही, क्योंकि मैं अभी इतना योग्य नहीं हूँ कि आज कृष्ण मुझ पर कृपा करे, किंतु मैं प्रयास करूँगा कि कृष्ण मुझ पर कृपा करे। इसलिए मैं निरंतर मेरे सारे इंद्रियों को भगवान के चरणों में सेवा में अर्पण करके ही कार्य करता रहूँगा। क्योंकि इस तरह से जब भगवान देखते हैं कि भक्त इस विचार के साथ निरंतर अपनी सेवा में प्रवृत्त है, तो फिर एक छलांग में लंका पहुंचना या फिर लंका को पार करना, ये सब भक्त के लिए बड़ा आसान हो सकता है। ये लोग जो वैष्णव हमारे हनुमान जी है, अर्जुन, ये लोग क्यों इतने सफल हुए? वो सफल इसलिए हुए क्योंकि उनका जो समर्पण है वो उत्तम कोटि का है, उनकी जो शरणागति है वो उत्तम कोटि की है। श्रील प्रभुपाद इतने सफल क्यों हुए? क्योंकि उनका जो विश्वास है भगवान के वचनों पर, भगवान की शिक्षाओं पर, भगवान की भक्ति या भगवान के नाम की शक्ति पर, ये उत्तम कोटि के विश्वास है। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हमसे तो नहीं होगा। केवल श्रद्धा या विश्वास को बढ़ाना है। अगर आप विश्वास को बढ़ा सकते हैं, श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं, तो संसार में ऐसा कोई कार्य है ही नहीं कि जो असंभव है। आप कोई भी कार्य कर सकते हो, लेकिन ये कार्य भगवान की खुशी या प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए और उनके बताए गए आदेश या गुरु के आदेश के द्वारा ही होना चाहिए, तब जाके सफलता प्राप्त होती है। इसलिए गुरु के आदेश के प्रति एक स्थिर होकर के अपने कार्य में हमेशा जुड़े रहना और माया के अलग अलग जो प्रलोभन आते हैं उससे बिल्कुल विचलित हुए बिना अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना, यही तो सफलता का रहस्य है। क्योंकि हनुमान जी इसी तरह से सफलता को प्राप्त किए। उनको अनेक अनेक विघ्न आए, लेकिन उन्होंने किसी विघ्न को स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने किसी विघ्न से वो परेशानी नहीं हुए और किसी भी तरह से उनका मन विचलित नहीं हुआ। तो ये एक विशेष चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं हनुमान के। ऐसे तो हनुमान जी के विषय में बहुत सारी बात बता सकते हैं और हमने चर्चा भी किया था पहले, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज हनुमान के जयंती के दिवस हम केवल उनसे प्रार्थना करते हैं कि रामचंद्र की सेवा में
उन्होंने जो सेवा की है और वो इतना स्पेशल भगवान की सेवा में जुड़े हैं और निरंतर सेवा करते हैं। उनके विषय में कई चीज़ें ऐसी है कि जिस तरह से हनुमान कभी राम को भूलते नहीं हैं, तो रामचंद्र भी कभी हनुमान को भूलते नहीं हैं। ही नेवर फॉरगेट्स, कभी नहीं भूलते रामचंद्र। तो यही तो उनका विशेष गुण है हनुमान जी का। सो मेनी वंडरफुल पास्ट टाइम इज रिलेटेड विद दिस। लेकिन आज बहुत सारे शुभ दिन है, तो हम सोच रहे थे कि आपको हर एक विषय में कुछ कुछ आपके साथ चर्चा करें। आज राधा कुंड और श्याम कुंड इसका आविर्भाव दिवस भी है। कई बार हमें ये विचार हो सकता है कि आज तक तो हम ये राधा कुंड का उत्सव मनाते थे वृंदावन कार्तिक समय में, तो ये अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ? लेकिन ये अचानक परिवर्तन नहीं है। हमारे जीबीसी ने पिछले 1-2 साल में शास्त्रों का जो हमारी कमेटी है वो पूरा इसका अध्ययन करके सारे प्रमाण एकत्र करके जीव गोस्वामी के द्वारा ये प्रमाण प्राप्त हुआ है कि वास्तव में जो राधा कुंड का अपीयरेंस है वो चैत्री पूर्णिमा के दिन हुआ था। श्लोकों के साथ इसका प्रमाण हमें प्राप्त है, सब श्लोकों के साथ जीव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। और जिस दिन बहुलाष्टमी है वो तो बहुलाष्टमी है ही। बहुलाष्टमी जो है वो बहुल नाम की जो गाय थी उसके प्रति भगवान ने जो कृपा किया था वो बहुला अष्टमी के रूप से प्रसिद्ध हुआ। और बहुला वन वो भी राधा कुंड के बहुत ही पास में है। और बहुलाष्टमी के दिन चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड का डिस्कवर किया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो राधा कुंड के विषय में ऐसे तो आप सब लोग परिचित हो, लेकिन राधा कुंड का महिमा स्वयं, जिस तरह से श्रीमती राधा रानी मुझे बहुत प्रिय है, जितने राधा रानी भगवान को प्रिय है, भगवान कहते हैं कि राधा कुंड भी मुझे इतना ही प्रिय है। अर्थात राधा रानी की कृपा में, राधा रानी के प्रेम में और राधा कुंड के जल में, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि राधा कुंड का जल साक्षात राधा रानी का वाटर फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म, साक्षात राधा रानी है। और उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी तुच्छ हो, पापी हो, कैसा भी हो, राधा रानी का कृपा से वो पवित्र हो सकता है। राधा रानी का ये जो कुंड है वो बहुत दयालु है। और राधा रानी को जगत जननी कहा जाता है। जगत जननी का अर्थ होता है कि राधा रानी सभी वैष्णव की माता है, सब भक्तों की, एक्चुअली सारे विश्व की माता है। लेकिन हम भक्त जो है, हमारे लिए वो माता है, भक्ति की माता के रूप में। अर्थात उनका कृपा कृष्ण से अधिक विस्तार से हम पर हो सकता है। यही तो कारण है कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए महावदान्याय के रूप में, तो उन्होंने राधा रानी के भाव और उनके अंग कांति को लिया। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव का अर्थ होता है कि राधा रानी के हृदय में जो कृपा है, जो कृपा बद्ध जीवों के प्रति, पति जीवों के प्रति, वो कृपा और उनकी अंग कांति, ऑफकोर्स उनके प्रेम को कृष्ण के प्रति, इन सब को लेकर के जब भगवान प्रकट हुए कृष्ण, दैट ही बिकेम्स गौर चैतन्य महाप्रभु। सी इज मोस्ट मर्सीफुल, बहुत दयालु है। जब श्रील प्रभुपाद छोटे थे तो उनके पिताजी बहुत सारे संतों को घर पे बुलाते थे। और कई बार संत आते थे, कई बार कोई फ़कीर आता था, कोई मुस्लिम फ़कीर या कोई भी जो भी दिखते थे सबको बुलाते थे। सबको बुलाते थे, उनको भोजन कराते थे और उनको रास्ते से गुजरते उनको भी बुला देते थे, कोई फ़कीर आओ भोजन लीजिए हमारा। तो उनके जब भोजन लेते थे, कहाँ से आते थे, कैसे थे, किस प्रकार के थे, सच्चे थे, कैसे थे, कोई
वो ऐसा कुछ चेक नहीं करते थे उनकी, लेकिन बड़ी एक बहुत कोमल भावना, बहुत सुंदर भावना से वो प्रसाद भगवान का खिलाते थे। और उनका उद्देश्य ये रहता था कि जो भी संत आए, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो भोजन ग्रहण करे और मेरा जो बेटा है छोटा, जिसका नाम अभय था, अभय को आशीर्वाद दे। तो कोई भी आते थे उनको यही कहते थे, बच्चे को लेके जाते थे, बोलते थे आप मेरे अभय को आशीर्वाद दो। क्या? कि वो श्रीमती राधा रानी का महान भक्त बने। दिस इज़ द डिज़ायर ऑफ फादर। जनरली किसी भी पिता, अगर कोई भक्त पिता बनना चाहता है या बन चुका है, तो उनको इस प्रकार की हृदय में इच्छाएं रखनी चाहिए कि जैसे गौर मोहन डे के हृदय में थी, मेरा बेटा श्रीमती राधा रानी का बहुत महान भक्त बने। और कुछ नहीं मांग रहे थे वो आशीर्वाद के रूप में। और ये सब आशीर्वाद, उनकी जो भावना थी, उसकी भगवान ने जो इच्छा पूरी की। तो आप देख सकते हो कि श्रीमती राधा रानी के जो महान भक्त कैसे होते हैं, उनका वर्णन, उनका लक्षण कैसा होता है, ये तो आप स्वयं देख सकते हो कि राधा रानी का महान भक्त कैसा है। जैसे श्रील प्रभुपाद, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्रीमती राधा रानी का जो भक्त होता है वो भूरिदा जना, अर्थात सबसे मैग्नेनिमस, मोस्ट बेनिफिसेंट मैग्नेनिमस। उनको बहुत दयालु, बहुत ज़्यादा दयालु। चैतन्य महाप्रभु जो भाव है उसको जो भक्त होते हैं वो विस्तार करते हैं। दया, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उनका एक विशेष क्वालिटी है, दया, कृपा करना। यही श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत करके दिखाया कि राधा रानी का महान भक्त कैसे बना जाता है। तो ये राधा कुंड जो है वो श्रीमती राधा रानी से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे राधा अष्टमी पवित्र है, वैसे आज का दिन भी बहुत बड़ा पवित्र है, बिल्कुल नॉन डिफरेंट फ्रॉम राधा रानी। और आज आपके भक्तों के पास जितना राधा कुंड का जल है तो आप स्नान करना चाहिए आज जितना हो सके। ऐसे ये घटना तो हुई थी रात के 12 बजे, तो ये फेस्टिवल तो एक्चुअली रात को 12 बजे आप सेलिब्रेट कर भी सकते हो। और इसका पूरा वर्णन है शास्त्रों में कि एक बार अरिष्ट असुर नाम का एक असुर बड़ा भयानक बैल का रूप लेकर के आया था, और उसके आने से सारा भूमि, ब्रज भूमि जैसे मानो भूकंप आ गया हो। और उसका स्वरूप इतना विशाल था, आकाश में बादल को बिखेर देता था। इतना भयानक, विशाल, इतना, ऐसा एक असुर आया था। और भगवान जो है वो अपनी लीला प्रसारित करने के लिए he was 100% in mode with performing his pastimes with the gopis. That time ऐसा बताया गया है शास्त्र के आधार से कि कौन से मुहूर्त में, कौन से काल में, कौन से समय पे अरिष्टासुर प्रवेश किया था। मान लो करीब 8:30 पौने 9 के आसपास, हाँ बस अभी इसी आसपास अरिष्टासुर पहुंचा था उस क्षेत्र में जहाँ पर अरिटा, पहले, बहुत पहले इसका नाम अरिटा था, राधा कुंज जगह है वो। तो अरिष्ट वहाँ पर पहुँचा था और सब लोग कृष्ण को रक्षा करो, रक्षा करो। और कृष्ण ने तुरंत उसका वध कर दिया। लेकिन वध करने के बाद जब कृष्ण वापस अपने भक्तों के पास गए तो राधा रानी ने और सब गोपियाँ वहाँ पर थी, उन लोगों ने कहा दूर रहो, तुमने गौवंश का वध किया है, बैल की हत्या की है, तो हम पास नहीं आ सकते। तो ये पूरी कथा का वर्णन है कि किस तरह से कृष्ण ने कहा कि स्नान मुझे नहीं, स्नान तो तुम्हें करना चाहिए, वो तो एक असुर था और मैंने असुर का वध किया था और तुम असुर का पक्ष ले रहे हो, इसलिए स्नान तो एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। तो हाँ, राधा रानी ने, गोपियों सब ने कहा कि अरे भाई, असुर
चाहे कैसा भी हो, लेकिन आया था तो बैल के रूप में, तो बैल का वध करने से स्नान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप हमारे पास आ नहीं सकते। अंत में फिर भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम हमें इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हम स्नान के लिए बोलो कैसे स्नान करना है, क्या स्नान करना है। बोले तुम जाओ संसार में जितने तीर्थ है करोड़ों की संख्या में, सारे तीर्थों में पहले जाओ स्नान करके आओ, फिर बात करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि हे सब तीर्थों में मैं जाऊंगा, मुझे किसी की आवश्यकता, इस तरह से भगवान को तो आवश्यकता नहीं। भगवान ने तुरंत एक पैर जमीन पे जोर से लात लगाई और जोर से, और सारे तीर्थ एक साथ हाथ जोड़ के उपस्थित हो गए। यस सर, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। प्रभु भगवान कृष्ण ने कहा मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक कुंड का निर्माण हो और तुम सब का जल उस कुंड में हो। और सारे पूरा भर गया और फिर कृष्ण ने उसमें स्नान किया। और कृष्ण ने स्नान करके कृष्ण ने कहा कि अब तो हो गया, देखो स्नान भी हो गया, सारे तीर्थ आ गए, स्नान भी हो गया, सो नाउ अब तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आ सकते हैं। तो सब गोपियाँ हंसने लगी और ये क्या बात कर रहे हैं। बोले अभी तो तुम इधर थे और तुम इतनी देर में कहाँ से सारे कुंड का सारे तीर्थों का स्नान करके आ गए हो, और ऐसे भी तुम पर विश्वास करना ये तो बहुत बहुत बड़ी रिस्क है, ये कैसे संभव है कि तुम पर विश्वास करें। कृष्ण ने कहा अजीब बात है, मैं विश्वास क्या, ये सारे कुंड, ये इसमें सारे तीर्थों का जल है। ओ तो ये कुंड का अर्थ है कि इसमें सारे तीर्थों का जल तुमने इधर डाल दिया है और तुमने स्नान कर लिया। जोक। तो कृष्ण बोले कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है, सही में इसमें सारे तीर्थ हैं। अच्छा सारे तीर्थ है तो विश्वास कैसे करें बताओ। तो ठीक है, तुम्हारी प्रशंसा के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम बुला लेते हैं सबको। आदेश दिया सब तीर्थ एक एक करके बाहर आओ और अपना परिचय दो। तो सब अपने स्वरूप में आए, सबका एक ह्यूमन फॉर्म होता है, आई मीन सेलेस्टियल फॉर्म, और आकर के सीधा राधा रानी के सामने प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। मैं गंगा नदी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, सब एक एक करके आए, हाथ जोड़ के अपना अपना परिचय दिया। राधा ओके, तो ये इसमें सारे तीर्थ आ गए। तो कृष्ण ने कहा कि अब तो सारे तीर्थ तुम्हारे सामने है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें स्नान कर लो, क्योंकि तुमने भी तो पक्ष लिया था असुर का, तो तुम्हें भी तो स्नान करना चाहिए। तो राधा रानी बोली ये पानी तो अभी गंदा हो गया। कहे गंदा कैसे हो गया, तुमने स्नान किया था इसमें, तो अब ये इस पानी में तो हम थोड़ी स्नान कर पाएंगे, जैसे सारे पाप तुमने धोए इसके अंदर, तो हम तो कैसे इसमें स्नान कर सकते। हम हमारे लिए अपना कुंड बनाएंगे। तो उन लोगों ने पूरा एक श्रृंखला बनाया, राधा कुंड से लेकर के मानसी गंगा तक, और मानसी गंगा से जल उठा उठा करके राधा कुंड की ओर लाए। लेकिन उन्होंने जो कुंड बनाया वो अपने कंगन निकाल करके, अपने कंगन से उसको पूरा खोद दिया, कुंड निर्माण किया कंगन से, तब जाके वो कई बार इसको कंगन कुंड भी कहते हैं। और जब राधा कुंड का स्वच्छता होता है, राधा कुंड का कई बार कुछ सालों में एक बार राधा कुंड का सफाई किया कार्यक्रम होता है, पास्ट में बहुत बार हुआ है ऐसा। तो सफाई कार्यक्रम में कैसा होता है कि राधा कुंड के जल को पूरा स्टोर किया जाता है, पूरा खाली किया जाता है, और फिर सारा सफाई पूरा दिन चलता है, और फिर वापस राधा कुंड के जल को रख दिया जाता है वापस, जैसा है वैसा। ऐसा होता है कुछ साल में एक बार। तो राधा कुंड कि जब पूरा खाली हो जाता है तब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, राधा कुंड के बीचों बीच छोटा सा कुंड। एक ये तो बड़ा कुंड है, पहले बीच में एक छोटा कुंड है, वो है कंगन कुंड, जो वास्तव में वो सबसे पहले वही बनाया था राधा रानी ने, वो छोटा कुंड राधा कुंड। तो वहाँ से ये कुंड बाद में बनाया, बाद में इस तो बड़ा
विस्तार हुआ तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से, कि जिन्होंने एक ब्राह्मण, एक व्यापारी थे जो बद्रीनाथ दर्शन करने गए थे, और बद्रीनाथ में उनको एक सपने में भगवान रुद्र विशाल ने कहा कि तुम धन यहाँ पर जो दान देना चाहते हो वो तुम यहाँ दान देने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ राधा कुंड सीधा यहाँ से, और वहाँ पर जाकर के मेरा एक भक्त है जिसका नाम है रघुनाथ दास, उनको धन दो राधा कुंड का निर्माण करने के लिए। तो वो व्यापारी आया था रघुनाथ दास के पास, और रघुनाथ दास को कहा कि ये इस तरह से सपना है। पहले तो रघुनाथ दास ने एक्सेप्ट नहीं किया, और ऐसे कोई भी आके कहेगा तो ये कैसे विश्वास करे। लेकिन जब उन्होंने उस भक्त की बात सुनी और उनके मन में भी विचार आया कि मैं भी यही सोच रहा था कि इस कुंड को विस्तार किया जाए, इसको प्रॉपर घाट बनाया जाए, तो शायद यही भगवान की इच्छा है। इसलिए कई बार भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ ये तो भगवान की इच्छा। ऐसे नहीं होता है, भगवान आपको इंडिकेशन देते हैं कि वो उनकी इच्छा है। तो फिर वो पूरा कुंड का निर्माण रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा गोवर्धन का एरिया रघुनाथ दास को दे दिया था, बोले इसका तुम सेवा करो इस पूरे इलाके की, क्योंकि भगवान का बहुत प्रिय विस्तार है वो। राधा कुंड रूप गोस्वामी कहते हैं कि सारे मथुरा जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें भूर लोग जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। जहाँ पर हम लोग हैं वो सबसे उत्तम, उसमें भारतवर्ष द बेस्ट, उसमें सबसे उत्तम माना जाता है मथुरा मंडल या ब्रजभूमि 84 कोस, वो सबसे उत्तम स्थान है, सबसे पवित्र, उसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती ब्रजभूमि के साथ। और ब्रजभूमि का भी जो सबसे उत्तम स्थान है वो है मथुरा, क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ था उधर। और मथुरा मंडल पूरा है, उस मथुरा मंडल में भी जो सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है वो है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान बहुत लीला किए। और वृंदावन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट स्थान है वो है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन भगवान की सब प्रकार से सेवा करता है, और भगवान अधिकतर समय इस गोवर्धन के पास ही बिताते थे, अधिकतर समय। सच वंडरफुल प्लेस। अगर आप केवल गोवर्धन जाते हैं तभी भी आपको इतना रोमांच होने लगता है, इतना सुंदर, इतना पवित्र स्थान है। भगवान का साक्षात गिरिराज महाराज वहाँ पर बैठे। और उस गोवर्धन एरिया में जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है वह है राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, उसमें भी राधा कुंड सबसे उत्तम। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान ने अपनी सर्वोच्च जो लीला है, उन्नत उज्ज्वल रस, अपना जो उन्नत उज्ज्वल रस है, अपना जो सबसे उत्तम राधा माधुर्य लीला, वो भगवान ने उस राधा कुंड में किया था। इसलिए वैष्णव के लिए बहुत उत्तम स्थान है राधा कुंड। तो ये भगवान ने कहा कि तुम ये गोपियों ने ये पूरा कुंड का निर्माण किया, तब भगवान ने तुरंत इशारा किया सब तीर्थों को। पहले तो भगवान ने कहा कि तुम पानी उधर से लेके आते हो तो ये क्या तरीका है, यही इसका पानी इसमें डाल दो। बोले नहीं नहीं, हम दूसरा पानी लाएंगे। तो पूरा पानी तो दूसरा बना दिया कुंड। फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने दूसरा पानी लाया, लेकिन अभी उस कुंड में से थोड़ा पानी तो इसमें डाल दो, ताकि सारे तीर्थों को आपका कृपा प्राप्त हो। राधा रानी बोले कोई उसको वहीं रहने दो, हमारा कुंड अपना अलग ठीक है। दूसरे शब्दों में भगवान का, राधा रानी का ये विचार था कि अब जिस जल में राधा रानी स्नान करते वो संसार के सारे तीर्थ मिलकर के भी उसका सामना नहीं कर सकते। अर्थात संसार के सारे तीर्थ की उसके सामने एक सेकंड के लिए ठहर नहीं सकते, इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती राधा रानी का जो कृपा पात्र जल है उसमें। इसलिए मुझे इस तीर्थों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान चाहते थे कि इन तीर्थों को राधा रानी का कृपा प्राप्त हो। तो भगवान ने तीर्थों को इशारा किया, ये तक है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, कृपा चाहिए तो अभी मिलेगा, बाकी तो फिर पता नहीं कब अवसर मिलेगा। जाओ सब दंडवत मारो एक एक करके और स्तुति करो
राधा रानी की, शायद तुम्हारी बात मान ले, बाकी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, तुम लोग रोना मत आगे बाद में आके मेरे पास। तो सारे तीर्थ एक एक करके सब स्तुति करने लगे, राधा रानी आप इतने दयालु हो, सब कुछ रोने लगे, कुछ दंडवत किया, कुछ चरण में बैठ गए, कुछ इधर बैठ गया, सब लोग उनसे प्रार्थना करने लगे, ऐसा मत कीजिए, हम पर दया कीजिए, आप सबसे दयालु हो, आप तो हमारी माता हो, ऐसा सब ने प्रार्थना किया। राधा रानी ओके 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 ओके, तुम सब आ सकते हो मेरे कुंड में, स्थान ले सकते हो। तो फिर भगवान ने वो संगम, आप देखते हो ना राधा कुंड श्याम कुंड में संगम बनाया बाद में, तो फिर वो संगम का निर्माण हुआ और फिर वहाँ इस यहाँ का जल फिर इधर ट्रांसफ़र हुआ। तो इस तरह से राधा कुंड बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ, बहुत ही आनंददायी, हृदय को प्रसन्न करने वाला स्थान है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि राधा कुंड का कृपा हमेशा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। और ये राधा कुंड जब इस तरह से भगवान ने जो लीला प्रस्तुत की थी राधा कुंड, वहाँ पर भगवान ने फिर रासलीला भी किया था। तो ऐसे रासलीला से याद आया कि आज चैत्री पूर्णिमा है, आज वसंत रास होता है, वसंती रास। ऐसे तो भगवान रासलीला तो अनेक बार करते हैं, लेकिन विशेष करके उनके कुछ फेवरेट्स, उनके कुछ तिथियां हैं, कुछ फेवरेट उनकी समय और स्थान है कि जिस दिन भगवान ये रासलीला प्रस्तुत करना, जैसे शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा के रूप से प्रसिद्ध है। तो भगवान शरद पूर्णिमा के शुरुआत में भी रास करते हैं और शरद पूर्णिमा के बाद वाली पूर्णिमा उसमें भी रास करते हैं, तो वो बड़े प्रसिद्ध है रास पूर्णिमा के रूप में। और चैत्री पूर्णिमा जो वसंत रास होता है, वसंत रास कहा जाता है, वसंत रास भगवान ने ऐसे कई जगह पे किया, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक जगह है वो गोवर्धन के पास एक स्थान है, आप चंद्र सरोवर, चंद्र सरोवर में भगवान ने ये वसंत रास किया था। इसका वर्णन आता है शास्त्रों में, चंद्र सरोवर में। जो कि आप गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो आपको परिक्रमा, गोवर्धन गांव जब आता है तो आपको लेफ़्ट साइड में टर्न लेना पड़ता है सौंख रोड के ऊपर, और फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ चंद्र सरोवर आता है। तो फिर एक रासलीला भगवान करते हैं वैशाख पूर्णिमा के समय, जो कि आएगा अभी 1 महीने के पश्चात। वो बहुत पवित्र मास माना जाता है। वैसा कहा जाता है कि जिस तरह से कार्तिक महीने का इतना महत्व है, वैसे वैशाख महीने का बहुत महत्व है। उस महीने में रोज़ गंगा स्नान करना चाहिए, बहुत महत्व है। जो अभी आएगा, अभी नरसिंहदेव प्रकट हुए थे इस महीने में, तो वैशाख शुक्ल तो बोलते उनका नाम है, वैशाख शुक्ल नरसिंह चतुर्दशी, चतुर्दशी। तो बलराम भगवान ने भी, जब कृष्ण बुक में आप पढ़ते हो कि वो रासलीला भगवान बलराम जी ने रासलीला किया था, तो बलराम जी ने रासलीला भी यही चैत्र और वैशाख के महीने में किया था। 2 महीना कृष्ण बुक में आप पढ़ते हो कि बलराम भगवान, कृष्ण ने भेजा था कि तुम जाओ ब्रजवासियों को शांत करो, उन सबको सांत्वना दो, बहुत दुखी है वो लोग, और यशोदा को, माता यशोदा को मिलो, नंद महाराज को मिलो, सारे ब्रजवासियों को मिलो, और सबको सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मुझ में तुम में कोई फ़र्क नहीं है। और तुम वहाँ जाओगे तो सब लोग को ऐसा लगेगा जैसे हमारा प्राण वापस आ गया। तो भगवान बलराम जी गए थे तो कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन सब वो भक्तों के साथ लीला में और उनके साथ समय बिताए, उनको कब कितना समय व्यतीत हो गया बलराम जी को पता ही नहीं हुआ। और नहीं तो 2 महीना उन्होंने वृंदावन में, ब्रज में रहे और प्रतिदिन रासलीला का कार्यक्रम करते थे, प्रतिदिन अलग अलग। अभी उनकी जो गोपियां हैं वो कृष्ण की गोपियों से अलग है, वो उनकी विशेष गोपियां हैं, और उन्हीं गोपियों के साथ भगवान ये रासलीला सब किए थे। और
ये रासलीला के पश्चात वो जो स्पेशल लीला जो आप पढ़ते हो राम घाट, जो कि आपके महावन के पास है, तो जो राम घाट जो है वहाँ पर रासलीला के पश्चात बलराम जी वारुणी को यमुना नदी को आदेश दिया कि मुझे स्नान करना है। वारुणी पिया हुआ था उन्होंने, और फिर बाद में जब यमुना नहीं मानी तो भगवान बलराम जी ने उसको पूरा घसीट लिया अपनी ओर। तो आज भी बलराम जी के द्वारा घसीटे हुए निशान आज भी है यमुना के अंदर। वेल ये सब मैंने बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि हमने रासलीला की बात की थी, इसलिए ये सारी रास पूर्णिमा से जुड़ी बात है। लेकिन भगवान कृष्ण ने वहाँ पर राधा कुंड के निर्माण करने के पश्चात उन्होंने रासलीला भी की थी। और कृष्णा जब ये लीला समाप्त करके जब बाद में वृंदावन छोड़ के चले गए, द्वारका गए, द्वारका का पूरा लीला समाप्त हो गया और कृष्ण सुधाम चले गए वापस। उसके पश्चात उनकी जो लीला स्थली है वो तो कहीं पर सब एक एक करके लुप्त होने लगी। कृष्ण का प्रपौत्र है वज्रनाभ। वज्रनाभ बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसको आदेश दिया गया था कि तुम जाओ और ये 84 कोस की जितनी लीला स्थली है उस सारी लीला स्थली को तुम वापस उजागर करो और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाओ और मूर्तियों की स्थापना करो। कृष्ण का प्रपौत्र 5000 साल पहले वज्रनाभ। और वज्रनाभ गए वहाँ पर, यमुना के तट पे गए। यमुना थी, गोवर्धन था, यमुना थी, लेकिन बाकी कुछ नहीं पता था। तो वो बहुत दुखी हो गए और यमुना के तट पर बैठे बैठे शोक कर रहे थे कि मुझे कौन मार्गदर्शन करेगा। और फिर भगवान ने उनकी सहायता की और वज्रनाभ ने पूरा 84 कोस का स्थान सब एक करके उजागर किया। वेल ये संक्षिप्त में हमने आपको बताया। लेकिन जब वज्रनाभ जी ने राधा कुंड श्याम कुंड को भी स्थिर किया था, लेकिन समय व्यतीत होने के पश्चात सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, स्वयं कृष्ण वही, और जब वृंदावन गए तो सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न हुए कि ओ 4500 साल के बाद कृष्ण फिर वापिस आए। और वहाँ की सारे पेड़ पौधे सब कृष्ण को, महाप्रभु को आलिंगन करने लगे। आसिया वृंदावने नाचे गौरा राय, दुले दुले गौरा चांद हरि गुण गाए। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग इस इनके कनेक्शन में। और जैसे ही महाप्रभु वृंदावन पहुँचे, सारे पशु पक्षी आनंद से उभर होकर के उनके आसपास मंडरा रहे। सारे हिरने उनको चाटने लगे, गैये उनको आलिंगन करने लगी, और महाप्रभु सबको इतना प्रेम प्रदान किया। और सारे मयूर नाचने लगे, सारे पैरट्स गाने लगे, ये जो कोयल होती है सुंदर गान गाने लगे। और महाप्रभु ये सब 84 कोस में, पहले तो उन्होंने मथुरा गए थे और मथुरा से एक ब्राह्मण को लिया साथ में, और बाद में फिर उन्होंने पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा की, और ये सब वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। और जब महाप्रभु इधर आए थे राधा कुंड, तो उनको पता था ये स्थान, वो तो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने कहा, वहाँ कुछ लोग थे, तो भगवान महाप्रभु ने उनको पूछा कि यहाँ पर कोई कुंड है क्या, कोई सरोवर कुछ? तो नहीं, यहाँ तो कोई कुंड नहीं है, कोई खास कुछ है नहीं। वो यहाँ पर वो ऐसा बोलते, छोटा सा एक खेत का एक पानी भरा हुआ एक जगह है जिसको कोई गौरी कुंड बोलते हैं और कोई काला कुंड बोलते हैं, पता नहीं वो क्या है। अब महाप्रभु गए उधर, और वही गौरी कुंड और काला कुंड आया था, राधा कुंड और श्याम कुंड। वो उनको तुरंत अपने सिर पे पानी डाला, उनको प्रणाम किया और कहा यही है राधा कुंड और यही है श्याम कुंड। और फिर वो जो पर्टिकुलर दिन है, कहा जाता है कि वो लीला घटी थी बहुलाष्टमी कार्तिक वृंदावन के टाइम पे। सो आई मीन कार्तिक मास के समय में। सो दैट इज़ ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ राधा कुंड चैतन्य। ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि आज राधा कुंड हमारे
दर्शन हमें दर्शन दे रहा है, हम पर कृपा कर रहा है। केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा, अन्यथा ये संभव ही नहीं हो सकता। और केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण ही 6 गोस्वामी है जो हमें प्राप्त हुए हैं उनकी कृपा के रूप में। ये चैतन्य महाप्रभु की और राधा कृष्ण की जो कृपा है, उनका जो खजाना है भक्ति का और प्रेम का, ये खजाना हम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। इसलिए वैष्णव आचार्यों का जीवनी, उनकी लीलाएं, उनके बायोग्राफीज पढ़ना चाहिए भक्तों को। कई बार हमारे भक्त प्रभुपाद के द्वारा ग्रंथों जो लिखे हैं उसके वही पढ़ने में कई बार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन हमें आचार्यों की जो जीवनी है, बायोग्राफीज है, उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका वर्णन सुनने मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे आज पवित्र वंशी वदन बाबा का जन्मदिन है और श्यामानंद प्रभु का जन्मदिन भी है। तो वंशीवदन जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि वो कृष्ण की वंशी का अवतार है, मुरली का अवतार है। और उनका बड़ा ऐसे तो कई उनकी लीलाएं है, ये उनका मूल जो लीला है, चैतन्य महाप्रभु को कृपा किया था जब महाप्रभु संन्यास लेकर के पहली बार जब गए थे मायापुर, तो शांतिपुर में महाप्रभु रुके थे और उस समय वंशीवदन पर कृपा किया था। और फिर महाप्रभु तो चले गए, लेकिन तत्पश्चात वंशीवदन जो कि अपने आप को भगवान का दास मान रहा था, वो दास ही वंशी भगवान की सेवा करते, तो वो चले गए थे विष्णुप्रिया की सेवा करने के लिए नवद्वीप, और वहीं रहते थे। और विष्णुप्रिया देवी वो बहुत ही दुखी थे महाप्रभु के विरह में। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनकी सेवा का कार्य था कि एक नौकर की तरह, वो जैसे ईशान थे जो कि सेवा करते थे शची माता और विष्णुप्रिया की। तो बंसीवदन वहाँ पर सेवा करने के लिए हमेशा रहते थे और उनका बड़ा भक्ति था उनके हृदय में बंसी विष्णुप्रिया देवी के प्रति, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। एक समय ऐसा आया था जब विष्णुप्रिया ने चैतन्य महाप्रभु के विरह अग्नि को सहन नहीं कर पाने के कारण उन्होंने एक बार शरीर त्याग करने का निर्णय किया था। लेकिन वो वंशीवर्धन भी शरीर त्याग करना चाहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने, जब ये वो तो अंतर्यामी है, और तुरंत वहाँ पर अदृश्य रूप से, अर्थात केवल इन दोनों को देखे इस तरह से प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को कहा कि ऐसा काम मत करो, तुम अगर मेरा विरह तुम सहन नहीं कर सकते तो एक मूर्ति का निर्माण किया जाए, सुंदर मेरी मूर्ति का निर्माण करो। उस मूर्ति की सेवा निरंतर विष्णुप्रिया देवी करेंगी और उस तरह से अपने जीवन को यापन करो। तो वो सुंदर मूर्ति का निर्माण किया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बहुत सुंदर मूर्ति। तो वो मूर्ति का निर्माण किया और पूरा जीवन विष्णुप्रिया देवी ने वो मूर्ति का सेवा किया और बाद में उनकी सेवा बंसीवर्धन जी करते थे। और फिर वो मूर्ति को वहाँ से लेकर के फिर अलग स्थानों में गए और आज कुलिया अर्थात नवद्वीप गांव जो है वहाँ पर उस मूर्ति को रखा है और वो मूर्ति का नाम है धामेश्वर महाप्रभु। शायद आप लोगों ने नवद्वीप मंडल किया होगा तो आपने देखा होगा वो। और कहा जाता है कि उस मूर्ति के नीचे उनके चरण में वंशीवर्धन लिखा हुआ है, जो कि वो उनकी सेवा करते थे। उन्होंने ये सहायता किया था, उनके चरणों में रहते। इस तरह से वंशीवर्धन जी के विषय में हम संक्षिप्त में आपको बताया ये कथा। और दूसरा एक बहुत पवित्र है जो कि हम संक्षिप्त में आपको सब बता रहे हैं, श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु के जो पिताजी थे कृष्ण मंडल, वो बहुत बड़े भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि उनका कोई भक्त पुत्र जन्म हो। लेकिन अनेक पुत्र जन्म हुए, सबका देहांत हो गया और सबका देहांत के बाद ये पुत्र उनको प्राप्त हुआ और इसलिए इस पुत्र का नाम उन्होंने दुखिया रखा था। दुखिया या दुखिया था, बहुत सारे। तो
दुखिया बहुत ही पवित्र था, पहले से ही कृष्ण के प्रति आकर्षण था और उन्होंने सब विधि विधान और बहुत तेजस्वी, बड़ा सुंदर था। लेकिन बाद में जब उन्होंने गौर नित्यानंद का महिमा सुना तो उनके पिताजी ने उनको आदेश दिया कि बेटा तुम्हें आध्यात्मिक गुरु वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ हृदय चैतन्य से, जो कि वही मेरे गुरु बनेंगे, वही मेरे ठाकुर हैं। और हृदय चैतन्य जो है वो भक्त है, वो शिष्य है गौरीदास पंडित के। यस, गौरीदास पंडित। और गौरीदास पंडित रहते हैं अंबिका कालना में। आप में से कुछ पक्ष शायद अंबिका कालना गए होंगे। तो गौरीदास पंडित वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर ब्यूटीफुल डेटीज़ है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की, जिसकी पूजा गौरीदास पंडित किया करते थे। और हृदय चैतन्य उधर रहते थे उनके। और श्यामानंद यहाँ से दुखिया जो थे वो वहाँ गए और जाके तुरंत प्रणाम किया। और प्रणाम करके तो हृदय चैतन्य वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, कौन हो तुम? तो कहा कि मैं पूरा परिचय दिया, मैं यहाँ से आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मेरा नाम दुखिया है और मैं आपसे वैष्णव दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ये सब बताया। तो बाद में हृदय चैतन्य ने उनको दीक्षा दिया और उनका नाम कर दिया। बोलिए क्या नाम है तुम्हारा? दुखिया। आज से तुम्हारा नाम होगा कृष्णदास, तो तुम कृष्णदास बन जाओगे, या दुखी कृष्णदास। दुखी कृष्णदास उनका नाम था। तो फिर श्यामानंद और दुखी कृष्णदास को कुछ समय के पश्चात हृदय चैतन्य के गुरु ने कहा कि तुम जाओ वृंदावन में रहो, क्योंकि तुम्हारा नेचुरली बहुत आकर्षण है हृदय, तो तुम जाओ वृंदावन में रहो। और 6 गोस्वामी जो है, विशेष करके जीव गोस्वामी है, वहाँ पर आप उनके गाइडेंस पे सेवा करते रहो। तो हृदय चैतन्य ने उनको भेजा। तो पहले वो गए मायापुर से ईशान ठाकुर जो है उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से चल गए वहाँ पर वृंदावन में। अब वृंदावन में जैसे ही वहाँ पहुँचे, जीव गोस्वामी के पास आए। जीव गोस्वामी ने उनका स्वागत किया। जीव गोस्वामी ने उन्होंने कहा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जीव गोस्वामी देखा, जीव गोस्वामी ने आजू बाजू फिर कहा ये सेवा कुंज का जो एरिया है, जहाँ राधा दामोदर मंदिर का जो एरिया है, वहाँ पर सेवा कुंज होता था। बोले ये जो एरिया है तुम इसको रोज़ सफाई किया करो, झाड़ू मारो, बस, और कुछ नहीं। वो सेवा करते गए 11 साल तक यही काम किया उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल झाड़ू लगाया उस स्थान में। एक दिन ऐसा हुआ कि झाड़ू मारते मारते उन्होंने राधा रानी का एक ऑर्नामेंट उनको प्राप्त हुआ और वो ऑर्नामेंट उन्होंने देखा, बड़ा सुंदर चमकीला है, बहुत चमक रहा है। तो कुछ समय के पश्चात एक लाली वहाँ पर आई, अर्थात कोई लड़की, और आकर कहा कि आपको यहाँ पर कोई ऑर्नामेंट प्राप्त हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ तो है, आप कौन? बोले वो हमारी मालकिन का है, हम उनकी सेविका हैं, आप वो हमें दे दीजिए, हम ढूंढते ढूंढते इधर आए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी मालकिन का है और मैं तुम्हें क्यों दूँ, विश्वास कैसे करूँ? ऐसे तो मैं किसी को दूंगा नहीं, जिसका है वो खुद आके ले जाए। तो मुझे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो यहाँ कभी आ ही नहीं सकते, हमें ही आपका ये हमें दे दीजिए, हम ले। बोले आपकी मालकिन को कह दीजिए कि अगर इनका खुद का है तो वो यहाँ पर आए और खुद आके ले जाए, मैं आपको नहीं दूंगा। तो फिर 2-3 बार प्रयास हुआ, लेकिन बाद में स्वयं दूसरे कुछ समय के पश्चात स्वयं मालकिन अर्थात श्रीमती राधा रानी आए और आकर के उनको कृपा किया, उनको दर्शन दिया और वही जो आभूषण उनका था वो उनके कपोल पर रख दिया और एक नया शेप बन गया, तिलक। और बोले तुम्हारा नाम आज से श्यामानंद होगा, श्यामानंद दास, श्यामानंद ठाकुर कृष्ण। तो वो तो बड़ा गदगदित हो गया। आप सोचिए, इनका केवल एक ही क्वालिफिकेशन था कि उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और परिणाम क्या हुआ? श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुआ। और कौन सी सेवा की थी? ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सेवा किया था, सांप वाली सेवा, ऐसा कोई सेवा नहीं, सिंपल झाड़ू मारने की सेवा की थी। कितने समय तक? 11 साल तक मिनिमम। हम तो एक सेवा करते करते अगर
2 महीना लेक्चर दिया, एक भी भक्त नहीं बनता, एक माला तक नहीं पहुंचा। प्रभु जी इसमें तो फिर आ जाता है मुँह में से, हम कैसे करेंगे सेवा, ये प्रचार कैसे कर पाएंगे। वो 11 साल तक यही कार्य करते रहे। सोचिए तो धैर्य है। तो परिणाम ये हुआ कि ये समाचार पहुंच गया भक्तों के अंदर, अरे कैसा भक्त है, इसने पूरा तिलक बदल दिया, नाम बदल दिया, ये तो वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। बात पहुंच गई फैलती फैलती मायापुर में, अर्थात नवद्वीप में, कि हृदय चैतन्य के पास कि तुम्हारा जो शिष्य था ना क्या बदल गया। तो हृदय चैतन्य बड़े नाराज़ हुए और तुरंत वहाँ से चल दिए वृंदावन की ओर, और जाकर के वृंदावन में पहुँच करके बड़ी डांट दी, भाई तुमसे ये अपेक्षा नहीं की थी मैंने, ऐसा कार्य किया तुमने, इतना बड़ा अपराध किया, नाम बदल दिया अपना, गुरु अवज्ञा की। वो कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। और क्योंकि उनको जीव गोस्वामी ने मना किया था कि ये घटना के विषय में कुछ बताना नहीं किसी को। तो जीव गोस्वामी ने पूरा उनसे सुनना था कि क्या क्या हुआ था। तो जीव गोस्वामी तो दुखी हुए कि बेचारे को डांट पड़ गई, लेकिन उसी दिन रात को स्वयं श्रीमती राधा रानी हृदय चैतन्य के सपने में आकर उनको कहा, अजीब आदमी यार, डांट देते हो तुम उसको, अरे मैंने किया, ये पूरा नाम मैंने उसका बदला है और उसको कपोल पर जो निशान वो मैंने बनाया, तुम उसको आशीर्वाद दो, उस पर कृपा करो, उसको डांटो मत। तो उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, और तुरंत हृदय चैतन्य दूसरे दिन श्यामानंद के पास पहुँचे और वो श्यामानंद बोले, ओ मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज कि मैं श्रीमती राधा रानी की कृपा का पूरा लाभ उठा करके कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो श्यामानंद, श्रीनिवास और नरोत्तम, ये तीनों का कंपनी था, वो उनका प्राकट्य ही हुआ था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या प्रचार कार्य करने के लिए। सो हमें भी यही सीख प्राप्त करनी चाहिए आज के दिन की। इतना बड़ा पवित्र दिवस, ये आज उनका जन्मदिन है, तो आज इतना पवित्र दिवस है, तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने आप को राधा रानी का जो सबसे प्रिय कार्य है, महाप्रभु का जो सबसे प्रिय कार्य है, कि हम अपने आप की हम अपना समर्पण करें भगवान की खुशी के लिए, भगवान के संदेश को प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज बड़ा पवित्र दिवस है, भूलना मत। आज राधा कुंड अपीयरेंस है और राधा कुंड का आविर्भाव, श्याम कुंड आविर्भाव एक साथ हुए थे। और आप पानी, राधा कुंड का जल आज पवित्र है, उसका स्नान कर सकते हो। आप चाहो तो उनकी पूजा कर सकते हो, और राधा कुंड के महिमा में जो सारी अष्टक है, सॉन्ग्स है, जो कि स्तुतियाँ हैं, वो सब आप गाना है तो आप गा सकते हो। और विशेष करके जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, और ऐसे बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं, उसको आप गा सकते हो। और मुख्य रूप से राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हो कि वो हम पर कृपा करें। सो थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों का, आज इतना पवित्र दिवस पर हमें ये अवसर दिया आपके साथ कुछ महिमा गान करने के लिए। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, वैष्णव आचार्य वृंद की जय, हनुमान जी की जय। हरे कृष्ण।